नमस्ते, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने खास कार्यक्रम पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में। आज एक बड़ी ज़रूरी खबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बड़ी ज़रूरी खबर आपको देना चाहता हूं। और खबर पर आने से पहले, खबर के बारे में बताने से पहले मैं आपको आगे की याद दिलाना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपनी कविता में। उन्होंने कहा था कि जो निर्माता रहे इतिहास में वो कल बंदर कहलाएंगे, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे हैं इतिहास में वो बंदर कहलाएंगे। आप कहेंगे इस कविता का इस खबर से ताल्लुक क्या है, तो खबर मैं पहले आपको दे देता हूं। खबर यह है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे चुभन होती है, तकलीफ होती है। ऐसा फैसला किया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, या ऐसी अपील की है जिससे कोई हिंदू तो कम से कम खुश नहीं होगा, और कोई भी वो इंसान जिसने राम मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प लिया हो, संघर्ष किया हो, उसके दिल पर जरूर ठेस पहुंचेगी इस अपील से। दरअसल ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहे कार सेवकों और राम सेवकों का बंदर कहलाने की नियति से साक्षात्कार कराने का फैसला किया है। थोड़ी सी चुभने वाली बात है, लेकिन ये सच है। ऐसा क्यों कराया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर या तो चंपत राय जी दे सकते हैं या फिर मौजूदा सरकार दे सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय। उन्होंने अयोध्या में देश भर के राम सेवकों से एक अपील की है, और इस अपील के बाद एक नया बखेड़ा, नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू जो लोग हैं, या जो हिंदी के कवि हैं, चर्चित कवि कथाकार स्मृति शेष सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी अज्ञे की कविता पढ़ी है उन्होंने, उस कविता को समझ रहे होंगे। इस कविता का मर्म यह है कि जो इस विडंबना की ओर इशारा करती है कि सामाजिक जीवन के प्राय हर क्षेत्र में किसी उद्देश्य को लेकर किए जा रहे संघर्ष, लड़ाई के बाद, यानी उसके सफल हो जाने के बाद, उसमें निर्णायक भूमिका निभाने वालों की बेकदरी हो जाती है, और उसका जो क्रेडिट होता है या उसका जो श्रेय होता है या जो जश्न मनाने वाले लोग हैं वो ले जाते हैं जिन्होंने उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम लिखाया होता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ वही हुआ, और राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ भी वही हुआ। जिन्होंने पार्टी को इन राज्यों में मजबूत किया, स्ट्रांग किया, उनके साथ क्या हुआ। अब 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर अयोध्या में जब भव्य रामलला का मंदिर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब उन तमाम राम सेवकों और कार सेवकों के साथ भी वही होगा। राम सेवकों के साथ ये क्यों होगा, इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। चंपत राय ने अपील की, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की अपील है। जी हाँ, चंपत राय की अपील है कि कार सेवकों और राम सेवकों से वो ये अपील कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में ना आए। अब क्यों मंदिर में ना आए, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता ही होगा कि राम मंदिर के लिए उग्र आंदोलन, जैसे कुछ लोग और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के लोग जो हैं, वो कई मौकों पर ये कहते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी ये बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन में, उस दौर में उसकी संचालक विश्व हिंदू परिषद आम लोगों के समर्थन के लिए बड़ी बेचैन रहती थी, हमेशा अपील करती थी कि आप लोग आइए, इसमें जुड़िए। और उसे अपना उद्देश्य पाने में तभी सफलता मिली जब लोग इसके साथ जुड़ गए, लोगों की भागीदारी इसमें हो गई, लोगों ने अपनी अस्मिता से इसको जोड़ लिया, अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला बना लिया। तब तक ये युवाओं के एक हिस्से को कार सेवक और बाद में राम सेवक बनाकर राम मंदिर निर्माण के लिए जी जान लगाने को तैयार करने में सफल हो चुकी थी बीएचपी, और ये तमाम लोग इसमें जी जान लगा भी रहे थे। सब कुछ ठीक था, कहा जा रहा था कि आप लोग आइए, जुड़िए, आइए, जुड़िए। लेकिन आज चंपत राय कह रहे हैं कि अगर अनिमंत्रित लोग प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या चले आएंगे तो व्यवस्था में बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। शायद अब उन्हें वो वक्त याद नहीं जब हिंदू विरोधी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए, दूसरे शब्दों में कहें तो घुटनों के बल लाने के लिए, इन सरकारों को विश्व हिंदू परिषद राम भक्तों से दसों दिशाओं से अयोध्या कूच करने के लिए कहा करता था, आह्वान किया करता था, और कई बार उनकी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न करने में सफल हो जाते थे लोग। बेशक कार सेवकों और राम सेवकों के बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाने के बाद या उसकी वजह से कितनी भी परेशानी क्यों ना खड़ी हो जाए मौजूदा सरकार के सामने, लेकिन वो कहते थे आप आइए, आइए। ये और बात है कि तब विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के विरोधी कहा करते थे कि उन कार सेवकों और राम सेवकों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के स्वयंसेवक ही हैं।
ज्यादातर लोग इस बात के बारे में कहा करते थे। साफ है कि आज जब चंपत राय ये अपील कर रहे हैं या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग ये अपील कर रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है? ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या की सड़कों की चौड़ाई और दूसरी जन सुविधाएं बढ़ाने के बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारी भीड़ को लेकर जिन अंदेशों से डरे हुए हैं, उन्होंने 1989, 90 या 92 में भी महसूस किया होता तो न तो कार सेवकों को मुलायम सरकार की पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ता, ना उनकी उसमें मौत होती और ना ही उनसे बाबरी मस्जिद का ध्वंस करवाने की जरूरत पड़ती। तब तो इसकी चिंता वीएचपी को नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। ऐसे में अपील जो वो कर रहे हैं, अपनी अपील में जो समर्थन उन्होंने पाया है, वो कह रहे हैं कि उनका एक अर्थ ये निकाला ही जाएगा कि वो आम कार सेवकों, राम सेवकों और राम भक्तों से ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। जिस मकसद से ये लड़ाई शुरू हुई वो हो गया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हम तुम्हारे बगैर भी अपने वीवीआईपी मेहमानों के साथ निपटा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है उसमें किसी हिंदू विरोधी सरकार के साथ संघर्ष या टकराव नहीं है जिसमें तुम्हारी शक्ति की जरूरत महसूस हो। आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं। शायद ये कहने की कोशिश चंपत राय कर रहे हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी इसी तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। रही बात लोगों की आस्था की, जिसके नाम पर राम मंदिर के समूचे आंदोलन को धार दी गई, तो अब दूर दूर से ही आप दिया जलाइए, दूर दूर से ही आप संतुष्ट हो जाइए और अपने अपने घरों में बैठ के राम नाम की माला जपिए, जय श्री राम के नारे लगाइए, अपने घर के पास के मंदिरों में पूजा पाठ करिए, टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का अलग अलग एंगल से जो कार्यक्रम दिखाया जाएगा वो देखिए, उसका लुत्फ लीजिए और अपने घरों में दिवाली मनाकर भजन कीर्तन करके श्री राम के नारे लगाकर जय श्री राम करके आप सो जाइए। अयोध्या आने की आपको जरूरत नहीं। जबकि लोग तो यहां तक तैयार हैं कि लोग अयोध्या में अपने खर्चे से किराए पे जा रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं। समारोह में कार सेवकों के जिन 50 परिवारों को निमंत्रित किया गया है उन्हें भी दूर दूर से देख के ही काम चलाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि अब वो दिन बीत गए हैं जब हिंदुओं में रोष और शोभ के बहाने हिंदू विरोधी सरकारों को नाकों चने चबाने और आस्था के मामले में निपटाने में अदालतों को अक्षम बताने के लिए तमाम सरकारी प्रतिबंधों को धता बताकर भी आस्था के नाम पर, सिर्फ आस्था के नाम पर अयोध्या में इनको ले जाया जाता था, पहुंचाया जाता था और खूब हंगामा कराया जाता था। तब कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती थी। अब वहां सब कुछ भव्यता और दिव्यता के हवाले कर दिया गया है और उन्हीं महानुभावों की उपस्थिति अभीष्ट है या जरूरी है जो उसमें कुछ योगदान कर सकते हो। बाकी लोगों को यहां बुलाने की जरूरत नहीं है। यहां एक और तथ्य है जिसको गौर से सुना जाना चाहिए, जो काबिले गौर है। वो ये है कि बीजेपी और बीएचपी राम मंदिर निर्माण का अपना पूरा आंदोलन अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से ऑपरेट करती रही, अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से। गौर कीजिए आप कुछ बातों पर, आपको करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात भी है। गौर ये कीजिए कि यह भी राजनीतिक सुविधा के तहत है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पुरानी कट्टरपंथी छवि से पीछा छुड़ाने और विकास का महानायक बनने की कोशिश कर रहे थे और महानायक बनने के लिए मतदाताओं से अयोध्या के बाहर बाहर से ही वोट मांगकर वापस चले गए थे और सत्ता में आने के बाद कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण सुनिश्चित करने की अपनी पार्टी की जो मंदिरवादी समर्थकों की मांग थी उसके समक्ष बंगले झांकने लग जाते थे। उससे जुड़े विवाद की बात भी नहीं करते थे। जब उससे जुड़े विवाद के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारे के बाद से भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस समारोह तक में समर्पित होकर वो दंडमत प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। यानी पहले उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में अब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और मंदिर निर्माण दोनों का दोहरा श्रेय लूट लेने के बाद अब ये बीएचपी और बीजेपी दोनों ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कार सेवक और राम सेवक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दूर रहें। सीधे सवाल पूछें तो सवाल ये बनता है कि इस मंदिर पर पहला हक किनका है? क्या उन धर्माधीशों का, आचार्यों का, सत्ताधीशों का, नेताओं का, महानुभावों का, उद्योगपतियों का, अभिनेताओं का, खिलाड़ियों का है जो आएंगे, जिनको निमंत्रण दिया गया है, या उनका है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्हें ट्रस्ट अपनी पसंद पर आधारित चयन के रास्ते बुला नहीं रहा है या अनिमंत्रित हैं जो लोग, उनका पहला हक है? किनका हक है पहला, ये तो जानना चाहिए। आम राम भक्त और आस्थावान
जो लोग हैं वो अयोध्या आकर त्रेता की वापसी का जो चकाचौंध कर देने वाला दृश्य है वो नहीं देख पाएंगे। निर्बल के बल, समदर्शी और पतित पावन कहलाने वाले राम के दरबार में किसी भी आधार पर उसके इस भेदभाव भरे सलूक का क्या कोई औचित्य है जो चंपत राय जी अपील कर रहे हैं? किस आधार पर आप अपील कर रहे हैं? इस खबर को आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि इस खबर को दिखाने से परेशानी खड़ी होगी। जिस राम नंदी संप्रदाय की पूजा पद्धति को इस मंदिर की पूजा पद्धति बनाया गया है, उसके आधाचार्य स्वामी रामानंद तो, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का भरपूर उन्नयन किया, राम की भक्ति के मामले में जाति और वर्ण कौन कहे, धर्म के आधार पर भेदभाव के भी विरुद्ध थे, तभी तो जुलाहा होने के बावजूद संत कबीर उनके शिष्य बने। नहीं तो कहां उनको उनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। बहरहाल आगे के ही शब्दों में पूछें तो सवाल थोड़ा मुश्किल है कि ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहे कार सेवकों और राम सेवकों का बंदर कहलाने की नियति से साक्षात्कार क्यों कराया जा रहा है? चंपत राय जी, आप ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं? क्यों सबको नहीं बुला रहे हैं? सबको बुलाइए और इस जश्न में शामिल कराइए। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए जब सत्ता में आए थे तो सर्वत्र व्याप्त वीवीआईपी कल्चर पर बरसने और उसे खत्म करने की कसम खाते थे। अब उसी वीवीआईपी कल्चर के चलते आप राम भक्तों और कार्ड सेवकों को, राम सेवकों को वहां पर आने से रोक रहे हैं। इधर आपको भी सोचना चाहिए। आप जरूर कमेंट करके बताइए क्या सोच रहे हैं आप चंपत राय की इस अपील पर, और आप क्या जा रहे हैं राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।